अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस घर में भी काम करते हैं, कोशिश ये होती है कि वहाँ पे कुछ टाइम निकाल के मैं चला जाऊँ और मेरी टीम ने जो काम किया होता है, एक तो हम उसकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं और दूसरा विंडोज़ को भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि आया कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। ये मेरी बैक साइड के ऊपर आपको घर नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली 7 मरले का घर है और बैरिया एनक्लेव के अंदर ये घर मौजूद है, जिसके अंदर हम लोगों ने डबल ग्लेज्ड और सिंगल ग्लेज्ड विंडोज़ लगाई हैं। इस वीडियो के अंदर जॉर्जन बार कौन सी इस्तेमाल हुई है, ग्लास कौन सा इस्तेमाल हुआ है, प्रोफाइल कौन सी इस्तेमाल हुई है, प्रोफाइल की थिकनेस क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अभी इस अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ये भी बताऊंगा आपको कि घर की विंडोज़ किस स्टेज के ऊपर लगनी चाहिए जब आपने हमें कोटेशन के लिए बुलाना है या जब आपने विंडोज़ अपने घर के अंदर लगानी है तो उस टाइम आपकी घर की स्टेज क्या होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैं अपनी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आगे मज़ीद इस वीडियो में बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, विंडोज़ आपको पता है कि 8, 9, 10 किस्म की विंडोज़ होती हैं। स्लाइडिंग हैं या स्विंग विंडोज़ हैं, उनमें कोई छोटी मोटी डिज़ाइनिंग होती है। अदर दैन दिस इसके अंदर कोई ख़ास चीज़, कोई नई चीज़ नहीं होती। तो बार बार एक जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है तो एक नई वीडियोज़, क्योंकि उसमें से कुछ लोग देख सकते हैं वीडियोज़ और कुछ लोग वीडियोज़ नहीं देख सकते। तो जिन लोगों ने बेल आइकन को प्रेस किया होता है वो उनको नोटिफिकेशन रिसीव होते रहते हैं। तो कुछ लोग वो वीडियोस वगैरह नहीं देखते, लेकिन जब वो अपने घर में या किसी दोस्त का घर बन रहा होता है या अपना कभी वो घर बनाते हैं तो उस टाइम वो नोटिफिकेशन में जाके वो वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। मेरी बैक साइड के ऊपर ये घर की फ्रंट एलिवेशन है। 7 मरले या 5 मरले या 10 मरले का जब भी आपका घर बन रहा हो तो मेरी वीडियो में सिर्फ विंडोज़ को दिखाना मकसद नहीं होता। मेरी वीडियो के अंदर ये भी दिखाना मकसद होता है कि आप किसी भी घर की, आप अगर घर बना रहे हैं तो आप अपने घर की एलिवेशन इस टाइप की भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो एनिमेशंस दी जाती हैं, एनिमेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। जब एक आर्किटेक्ट आपको एक एनिमेशन डिज़ाइन करके देता है तो वो एनिमेशन के अंदर, पिक्चर्स के अंदर कुछ और होता है, लेकिन जब आप लाइव अपने घर को जब आप उसको बनाते हैं, उसको रियल में देखते हैं तो उसकी लुक जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो घर लाइव मैं आपको दिखाऊं कि एनिमेशन के अलावा घर जो है वो रियल लुक में कैसा लगता है। तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर ये इस घर की लुक है। नीचे आप देख सकते हैं CNC कटिंग का डोर लगा हुआ है और उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो भी लिखा हुआ है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी जो ग्रिल लगी है, पहले लोग ग्लास की भी लगाते थे, अब ज़्यादातर ग्लास और CNC कटिंग दोनों का काम चल रहा है। तो ऊपर देखें तो ऊपर जो CNC वाइट कलर में ग्रिल लगी हुई है उसमें भी माशाल्लाह और सुभान अल्लाह लिखा हुआ है। उसके साथ ही ऊपर डेकोरेटिव जो फ्रेंच विंडो है, ये इस घर में जितनी विंडोज़ इंस्टॉल की गई हैं वो सारी की सारी स्लाइडिंग विंडोज़ हैं, 2 पैनल स्लाइडिंग विंडोज़ हैं। तो साइड पे देख सकते हैं आप, ऊपर और नीचे दोनों फ्रेंच विंडोज़ लगाई गई हैं। नीचे भी और ऊपर भी दोनों 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो हैं। अब हम इनको ज़रा अंदर से जाके देखेंगे। आप कार पोर्च की विंडो भी देख सकते हैं। कार पोर्च की विंडो में उन्होंने इसको क्लियर ग्लास रखा है, डबल ग्लेज ग्लास नहीं करवाया। तो अभी घर के अंदर चलते हैं। CNC डोर कैसा लगता है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ ताकि और भी कुछ चीज़ें आप अगर अपने घर में चेंज कराना चाहें या लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये CNC का डोर लगा हुआ है, स्लाइडिंग डोर। इसमें ये इस साइड पे भी जो है हुआ है और इस साइड पे भी कलमा लिखा हुआ है। ये स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। अब ये आपकी कार पोर्च है और कार पोर्च में ये जो विंडो लगी हुई है ये 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो लगी हुई है जो कि क्लियर ग्लास में लगी हुई है। ये डबल ग्लेज ग्लास नहीं है, ये सिंगल ग्लास है। इसी तरह हम इस साइड पे जाते हैं, इसको पहले बाहर से देखते हैं। ये ड्राइंग रूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जैसा कि बाहर से मैंने आपको दिखाया। इसी तरह अंदर तो विंटेक, इट्स अ टर्किश ब्रांड। इस घर के अंदर जो ब्रांड यूज़ हुआ है वो विंटेक, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी फेमस। तो फ्रेम का जो साइज़ है वो ये है कि इसकी जो चौड़ाई है, हम चौड़ाई को कंसीडर करते हैं कि यहाँ से ये जो फ्रेम है इसकी जो चौड़ाई है जो दीवार के साथ लगी है वो 98 mm है। पल्ले की जो चौड़ाई है, जो पल्ले की चौड़ाई है वो ये 70 mm, बाहर वाली साइड से ये 70 mm कहलाती है। अब इसके बाद ग्लास है। ग्लास कौन सा इसमें इंस्टॉल किया गया है? ग्लास इसमें ट्रांसपेरेंट या प्लेन या क्लियर।
ये 3 नाम ज़्यादा चलते हैं। तो क्लियर ग्लास इस घर के अंदर इंस्टॉल किया, तो इसमें डबल ग्लेज ग्लास को इस्तेमाल किया गया है। दोनों शीशे इसके टेम्पर्ड हैं और दरमियान में इसके डेकोरेटिव बार को इस्तेमाल किया गया है। अब जो डेकोरेटिव बार है, बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये जो डेकोरेटिव बार है ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है। तो नो, इट्स नॉट फॉर सिक्योरिटी, ये जस्ट खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने डेकोरेटिव बार लगानी है तो आपने इसकी बैक साइड के ऊपर ग्रिल्स नहीं लगानी। अभी इस घर में मैं आया हूँ तो मैंने देखा इसके पीछे ग्रिल्स पड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट मैंने अपनी तरफ से क्लाइंट को ये एडवाइस की थी कि आप इसके पीछे ग्रिल्स मत लगाएं। जब आप ग्रिल्स लगाएंगे तो ये डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये इस घर के अंदर की साइड है, ड्राइंग रूम के अंदर हम खड़े हैं। पहले तो मैं स्टेज की बात कर लेता हूँ कि स्टेज जो है वो घर में विंडोज़ लगाने की जो स्टेज है वो क्या होती है। तो मैं इस घर में पहले तो आपको दिखाता हूँ कि इस घर में अभी एक कोट जो है वो पेंट का हो चुका है। तो इस घर में, पूरे घर में एक कोट पेंट का हुआ है। इस पेंट के कोट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे विंडोज़ को इंस्टॉल किया। कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं और वो कहते हैं नहीं आप विंडोज़ लगा दें, हम उनकी सफाई कर लेंगे, बल्कि ऐसा होता नहीं है। किसी घर में भी मैंने ऐसे नहीं देखा कि अगर किसी बंदे ने जल्दी विंडोज़ लगाई हैं और उसने उनकी केयर की है तो वो बाद में फिर हमें कॉल्स करते हैं और फ़लाँ चीज़ ख़राब हो गई, फ़लाँ। देखिए, जब तक आपके घर में लेबर है तब तक हमारी कोई गारंटी नहीं होती है। हमारा काम होता है कि आपको काम हैंड ओवर करना और एक अच्छी और नफासत के साथ एक साफ़ चीज़ आपके घर के अंदर लगा के डिलीवर करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विंडोज़ की सिल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो विंडो की जो सिल है वो ये बॉटम में लगी हुई है, ये विंडो की सिल है। विंडो की सिल लगाने का तरीका क्या है, अभी जैसे यहाँ पे इस सिल को थोड़ा सा बाहर निकाला गया है, जबकि ज़्यादातर लोग ये होता है कि ये जो सिल होती है इसको इसके बराबर कर देते हैं। ये जो धारी आपको नज़र आ रही है, कट नज़र आ रहा है, इसके साथ इस सिल को बराबर कर देते हैं। बाहर वाली साइड से आप देखें तो बाहर वाली साइड से इसको 1 इंच बाहर रखा जाता है। यहाँ से इसको 1 इंच बाहर रखा गया है। इसको 1 इंच बाहर रखने की जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो पानी विंडो के बॉटम में जमा होता है और फिर बाय फ्लश आउट हो जाता है ड्रेन होल से, तो वो पानी आपकी दीवार के ऊपर नहीं गिरता। जैसे आपकी विंडो के ऊपर शेड होता है, जब पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो पानी शेड से आपकी विंडो के ऊपर नहीं आता, वो बाहर ही पानी फ्लश हो जाता है, यानी ठहरता नहीं है उस जगह पे। और सीमेंट जो होता है, सीमेंट के अंदर हमेशा जो रेत होती है वो और सीमेंट हो, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो ये जितना आप पुराने घरों में अगर आप देखें तो पुराने घरों में पहले ये फैशन नहीं था। तो क्या हुआ कि जब वहाँ पे पानी पड़ा, पानी पड़ने से वो जितना उसका बॉटम है वहाँ से सारा प्लस्तर भी उखड़ गया, नीचे से पेंट भी उखड़ गया, तो वो सारी चीज़ें फिर आस्ता आस्ता आपकी दीवारों के अंदर सीपे जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप विंडोज़ लगाएं तो अपने घर में सिल्स को ज़रूर इंस्टॉल करें। सिल्स इंस्टॉल करने के बाद ही हमारे फाइनल साइज़ आते हैं। हम वो फाइनल साइज़ जब आपकी सिल लगती है, प्लस्तर कंप्लीट होते हैं, फिर हमारी टीम जाती है आपके घर में, फिर हम फाइनल मेजरमेंट्स लेते हैं। उसके बाद विंडो लगने की जो स्टेज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पूरे घर में जब आपका एक कोट पेंट का हो चुका है या बेस बन चुकी है, प्राइमर लग चुका है, उसके बाद आप विंडोज़ अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आपके घर में लकड़ी का काम होना होता है, पानी से जो है वो लकड़ी ख़राब हो जाती है, पेंट का फाइनल कोट होना होता है, पानी आपके घर में आता है, डस्ट आती है, वो पेंट के साथ चिपक जाती है। इसलिए उससे पहले, फाइनल कोट से पहले विंडोज़ का लगा होना लाजमी, उससे आपका घर सेफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तूफ़ान से धूल मिट्टी वगैरह आपके घर में एंटर नहीं होती, तो आपकी जो पेंट की नफासत है वो ज़्यादा आती है। तो ये विंडो की जो विंडो है वो 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। क्लियर ग्लास के बारे में लोग पूछते हैं कि वो क्यों इतना अच्छा है, तो वो आप ये खुद देख सकते हैं कि ये घर कितना ज़्यादा रोशन लग रहा है। आप इस घर को, पूरे घर को देख सकते हैं। सिर्फ एक विंडो लगी हुई है डे टाइम, और अभी इसके अंदर किसी किस्म का जो बल्ब है वो ऑन नहीं किया गया, कोई लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की गई, तो सिर्फ एक विंडो की वजह से ये पूरे का पूरा घर रोशन है। जब आप अपने घर के अंदर पेंट कराएं तो अब ज़्यादातर पहले लोग डार्क पेंट्स कराते थे, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड ज़्यादा वाइट पेंट का होता है, उससे आपका घर ज़्यादा खुला खुला लगता है। मैं आगे ग्रिल की बात कर रहा था, तो जब मैं तो अभी इस घर में आया हूँ तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे ग्रिल्स भी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने स्टार्ट में अपने जो क्लाइंट थे उनको मैंने ये एडवाइस की थी कि आप ग्रिल्स इंस्टॉल मत करें। अगर आपने ये डिज़ाइन बनाना है तो उन्होंने कहा मैं ग्रिल्स नहीं लगा रहा। आई डोंट नो कि अभी वो ग्रिल्स क्यों लगवा रहे हैं। अंदर वाली साइड से ये ग्रिल बनी हुई है
लेकिन ग्रिल्स के बारे में मैं साथ साथ चीज़ों को कवर करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें फिर मैं बाद में भूल जाता हूँ। तो लोग ये भी कहते हैं कि ग्रिल हम पहले लगाएं या ग्रिल आप बाद में लगाएं। तो ग्रिल आपने पहले कभी भी नहीं लगानी है, ग्रिल आपने बाद में लगानी है। ग्रिल को पहले लगाने से क्या होगा कि ये विंडो उतनी नफासत और खूबसूरती के साथ जो है वो फिक्स नहीं हो सकती। हमने विंडो को अंदर और बाहर दोनों साइड से सील करना होता है, इसको सिलिकॉन लगानी होती है इसके बॉर्डर्स के ऊपर। तो जब ये सिलिकॉन सिर्फ बाहर से होती है, अगर अंदर से नहीं होगी तो भी आपके घर में पानी आएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैब्रिकेटर इसमें बचत करते हैं, क्योंकि ये एक कॉटन 15,000 रुपये का अभी मार्केट में चल रहा है, तो वो दूसरा कॉटन लगाते हैं, उनको 15,000 रुपया और लगाना पड़ता है। तो इसलिए ये भी जो चीज़ें होती हैं ये भी कॉस्ट के अंदर आती हैं कि कहाँ कहाँ से लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो मेरी वीडियो के अंदर बताने का मकसद ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि मेरा जो काम है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन का है, हम जो काम करते हैं वो दिखाते भी हैं और वो करते भी हैं। तो इसलिए हम सिलिकॉन दोनों साइड से करते हैं। आपने किसी से भी काम कराना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिलिकॉन जो है वो अंदर और बाहर दोनों साइड से होगी, तब आपके घर में विंडो से पानी नहीं आएगा। अब ग्रिल है, पहले मैं ये बात कर रहा था कि बाहर वाली साइड पे ये सारा डेकोरेटिव बार का यूज किया गया है, तो आपने ग्रिल्स नहीं लगानी है। तो अब ऑनर ने इस घर में ग्रिल्स बना के रखी हुई हैं। ग्रिल्स को क्या किया, ग्रिल्स पहले उन्होंने बनवा ली, साइज के ऊपर इसको पेंट करवा लिया, पेंट करवा के रख ली। अब हमारी विंडो लग गई है, अंदर बाहर दोनों साइड से सिलिकॉन हो गई है। अब ये ग्रिल लगाने का टाइम आ गया। अब मैं इसको बाहर वाली साइड, अगर अंदर वाली साइड पे ग्रिल लगेगी तो आप देख सकते हैं इस विंडो के अंदर के ये अजीब जेलनुमा विंडो लग रही है। घर भी इतना को खूबसूरत नहीं रहेगा, जबकि बगैर ग्रिल के आपको पता है कि कितनी खूबसूरती है। हाँ, अगर आप डेकोरेटिव बार नहीं लगाना चाहते, डबल ग्लेज काम नहीं करना चाहते, आप इसी तरह की सेम ग्रिल भी पीछे बना के क्लियर ग्लास लगा के आप ऐसे भी बचा सकते हैं, आपका सेफ्टी का मामला भी हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे चोरी वगैरह के खदशात कम होते हैं तो वहाँ पे आप ये ग्रिल्स बेशक मत लगवाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये मसले मसाइल हैं तो फिर आपको ग्रिल्स लाजमी लगवाना पड़ेंगी। मैं इसको आप बाहर से दिखाता हूँ कि ये बाहर से जो असल लुक है वो विंडो की बाहर से, तो बाहर से ये कैसे लगेगी। अभी हमने इसके पीछे ग्रिल को खड़ा किया, अभी बाहर से इसको देखते हैं। तो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के बाद आप ये विंडो को देख लें जिसके अंदर हमने ग्रिल लगाई है। ये डेकोरेटिव बार लगी हुई है सारी, और इसकी बैक साइड के ऊपर ग्रिल रखी गई है। तो अब आप खुद बता दीजिएगा कि आया कि ये ग्रिल्स पीछे कैसी लग रही है। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, आई डोंट नो। अब इसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताता जाऊँ, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, मतलब 99% लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी विंडो में जो है वो पानी आता है, हमारी विंडोज़ जो है वो शेक करती हैं। तो देखें, शेक आपकी विंडो उस टाइम करती है जब आपकी विंडो एक हद से ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ जाता है। विड्थ का कोई मसला नहीं होता, आप विंडो की विड्थ बेशक 14 फुट रखते हैं, लेकिन उसकी हाइट कितनी ज़्यादा होगी। स्टैंडर्ड हाइट जो विंडो की होती है वो 6 या 6.5 फुट से ज़्यादा विंडो की हाइट नहीं होती। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे 8-8 फुट हाइट की विंडो लगी होती है। तो लोग कहते हैं कि मैंने फलां जगह पे लगी देखी है, लेकिन आपने जिनके घर में लगी देखी है ना, आप उनके घर में 1 साल के बाद जाएँ, फिर उनसे पूछें कि आया कि आपकी विंडोज़ की जो विंडोज़ आपने लगाई है 8 फुट हाइट वाली विंडो, आप उसमें रहना कैसा लगता है आपको आवाज़ आती है, आपके घर में पानी आता है या नहीं आता। नंबर 2, जो दूसरा पानी आने का जो, ये तो मैंने आपको बताया जो शेक विंडोज़ करती हैं, वो इसलिए करती हैं क्योंकि इसमें देखें सिर्फ इसमें 15 to 20% UPVC का इस्तेमाल हुआ है। ये सारी, बाकी 90% जो है वो ग्लास को इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए आपने जो विंडो का साइज़ रखना है, जो स्टैंडर्ड और अच्छे साइज़ कंसिडर किए जाते हैं, वो 6x6 या 6x8, ये 2 साइज़ हैं जो प्रेफर्ड हैं। आप ये 2 साइज़ की विंडोज़ बनाएं, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और आपकी विंडो की खूबसूरती भी रहेगी और आपकी विंडो ज़्यादा शेक भी नहीं करेगी। दूसरी बात, जो सिलिकॉन है, अब मैं इसको नज़दीक से दिखाता हूँ आपको कि जब हमने साइज़ लिए इस घर के अंदर तो हमने मालिकान को ये चीज़ बता दी कि जो सिलिकॉन है उसकी ग्रिप 5 mm से ज़्यादा नहीं होती। तो कुछ विंडोज़ में अभी भी इनके मसले मसाइल थे जो कि इनके जो मिस्त्री वगैरह लगे थे उन्होंने क्लियर नहीं किए, तो ये कंप्लेन मैंने उनको ऑलरेडी कर दी थी। लेकिन जिन विंडोज़ के अंदर से 5 मिली से ज़्यादा गैप नहीं थे, उनकी नफासत आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन लगी, ऐसे पता लग रहा है कि सिलिकॉन लगी ही नहीं। ये ही विंडो की खूबसूरती है। इसी सिलिकॉन ने आपके घर के अंदर पानी को आने से रोकना है। जब भी 5 मिली से ज़्यादा का गैप होगा, जब भी मिस्त्री ये कहते हैं जी कि नहीं आप एक काम करें, आप ये जो फैब्रिकेटर्स होते हैं ये पैसे बचाने के लिए आपको ये बात कहते हैं, नो इट्स नॉट ट्रू। हमने आपसे पैसे लेने हैं, फ्री में ना तो आपने काम कराना है ना हमने करना है।
बात करने का मकसद ये है कि हम वक्ती सिलिकॉन लगा देंगे, सिलिकॉन की 5 mm से ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। जब भी 5 मिली से ऊपर आप सिलिकॉन करवाएंगे फॉर द टाइम बीइंग वो दैट विल वर्क, आप हम छोड़ के चले जाएंगे। थोड़े से टाइम के बाद क्या होता है, जब बारिशें होती हैं, ये जितना प्लस्तर है, ये पेंट है, बारिश से उखड़ता है। जब ये उखड़ता है तो ये सिलिकॉन अपनी ग्रिप छोड़ देती है जब 5 मिली से ऊपर। तो उससे क्या होता है कि आपकी विंडोज़ शेक करना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 5 मिली से ज़्यादा आपकी विंडोज़ के अंदर, हम इसको कहते हैं गुनिया, 5 मिली से ज़्यादा आपकी विंडोज़ के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। गुनिये का मतलब होता है लेवल, यानी अगर इस साइड से डाउन बॉटम से लेके ऊपर तक अगर ये यहाँ से 6 फुट है तो उस साइड पे भी ये 6 फुट होना लाजमी है। अगर वहाँ से 6 फुट आधा इंच या 6 फुट 1 इंच होगा तो इसका मतलब है कि आपकी विंडो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ पे हम पानी को नहीं रोक सकते। वो बहुत सारे लोग वहाँ पे वो कागज़ फंसा देंगे, वो पैकिंग फंसा देंगे, ऊपर सिलिकॉन कर देंगे, अपनी जान छुड़ा के वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आप सारी ज़िंदगी तंग होते रहेंगे। तो मैं किचन की विंडो की तरफ चलता हूँ, जो इसकी बैक साइड पे किचन है। किचन की विंडो स्टैंडर्ड होती है बैरिया के अंदर आगे पीछे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किचन की विंडो लगी हुई है और इसमें भी क्लियर ग्लास है, 2 पैनल विंडो है। ये तकरीबन 3.5 बाई 4 की विंडो लगी हुई है। बाहर हमने वाटर रोल कैप्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये वाटर रोल कैप्स नहीं लगा रहे होते। तो इससे क्या होता है कि वाटर रोल कैप्स क्वेश्चन है, जब भी आपने अपने घर में विंडोज़ लगानी है तो आपने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इसका मकसद जो ड्रेन कैप का है, एक तो ये खूबसूरत लगती हैं, यहाँ से बाहर से सुराख नज़र नहीं आते, और दूसरा इनका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जब खुला होगा तो इंसेक्ट्स इसके अंदर हालो स्पेस होती है, वहाँ पे वो अपना घर बना लेते हैं, तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके घर में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो कैप्स हैं इससे एक तो खूबसूरती और दूसरा इंसेक्ट्स को आने से ये रोकती है। अब इसके बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में 1-2 विंडोज़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसमेंट में बैक साइड पे एक रूम है। देखें क्लियर ग्लास लगाने से ये कमरा कितना खूबसूरत लग रहा है। बैक साइड पे इन्होंने मार्बल लगाई है। मार्बल लगाने से ये क्लियर ग्लास, अब ऐसा लग रहा है वीडियो में जैसे ग्लास है, बट इट्स ग्लास। तो ये क्लियर ग्लास के फ़ायदे हैं कि जब आप बेसमेंट में हैं तो बैक साइड पे देखिए कितना खूबसूरत जो है वो मार्बल से इस कमरे की जो लुक है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक इस तरह के ग्लास लगाना शुरू कर देंगे तो घर भी डल हो जाएगा, और ये बाहर जो इतना आप लाखों रुपए का खर्चा करते हैं उसका भी कोई फ़ायदा आपको नहीं रहेगा। तो ये आपने प्लान करना है पहले से कि कहाँ पे कलर ग्लास लगाना है और कहाँ पे क्लियर लगाना है, ये आपने पहले से प्लान कर लेना है। तो ये भी 2 पैनल 8 बाई 6 फुट की विंडो लगी हुई है। 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। इसके अंदर लॉक दिखा देता हूँ। लॉक भी जो है वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। ये इसका मून लॉक इसको हम कहते हैं, ये मून लॉक इस्तेमाल किया गया। इसके नीचे हमने एक्स्ट्रा जो है ये दस्ती जिसको हैंडल कहते हैं ये भी लगा दिया है। आपका जो हैंडल है वो टूटेगा नहीं। हम वैसे भी अपने हार्डवेयर की 2 साल गारंटी देते हैं। अगर ये इसको यहाँ से ऊपर करें, वैसे तो लोग यही लगा के जान छुड़वा लेते हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इसके नीचे कैप्स के साथ ये जो हैंडल है ये लगाया। तो आप अपनी विंडो को इससे भी खोल के बंद कर सकते हैं। लेकिन अब इस विंडो को इसी हैंडल से आप इसको यूज़ मत भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब इसको हैंडल से ऐसे ही पकड़ें और इसको यहाँ से क्लोज कर दें। तो इसके बाद चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेम जैसे नीचे विंडोज़ को इंस्टॉल किया गया है, जो डिज़ाइन नीचे बनाया गया है एज इट इज़ ऊपर भी इंस्टॉल किया गया। उसका मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखाऊंगा और फिर मैं अपनी वीडियो को वहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। तो चलते हैं ऊपर, एक दफ़ा एक नज़र ऊपर भी देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे मैंने नीचे से दिखाया कि बाय CNC कटिंग में ग्रिल इंस्टॉल की गई है। तो अंदर से आपने क्लियर ग्लास को लगाया, तो अंदर से खड़े होके बाहर वाली साइड पे देखें ग्रीनरी। जैसे कि आप ऐसे पता लग रहा है कि जैसे आप रूम में नहीं बल्कि बाहर बैठे हुए हैं। तो आप नेचर को, ब्यूटी को, इस ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर भी एज इट इज़ 2 पैनल विंडो लगी हुई है। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ। इसमें कचरा देखें। अब ये विंडोज़ बिल्कुल फाइन क्वालिटी में आई। अब ये देखें ये कचरा, ये जितना कचरा है ये क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है। जब आप बहुत जल्दी करते हैं, अब यहाँ पे इसको लुक आफ्टर करने वाला कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कचरा ड्रेन होल्स के अंदर फंस जाएगा, बारिश होगी फिर पानी
बाहर नहीं जाएगा, फिर आप हमें कंप्लेन करेंगे और फिर आएगा जी आपने काम अच्छा नहीं किया। तो वो ड्रेन होल तो हमने बंद नहीं किया, हमने तो फ्रेश लगा के दिए। तो ये केयर आपने करनी है और स्टेज को डिसाइड आपने खुद करना है। तो इसी तरह बैक साइड के ऊपर भी एक विंडो है, बैक साइड के ऊपर भी मेन बुलेवार्ड है और फ्रंट के ऊपर भी इनका अच्छा खासा खूबसूरत व्यू है। बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बैक साइड के ऊपर भी जो विंडो लगी हुई है, इसमें आप देखेंगे डेकोरेटिव बार है, बट ग्रिल मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं करूँगा कि आप लगाएं। लेकिन बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाता हूँ कि बाहर वाली साइड कितनी खूबसूरत लग रही है। बैक साइड के ऊपर भी नीचे ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल CNC कटिंग की, ये सारी नीचे ग्रिल लगी हुई है। और बाहर वाली साइड पे आप देखेंगे कितना खूबसूरत मंजर है, आपको अच्छा लगता है, आप कमरे में बैठे हैं तो अच्छा फील होता है, आपको कूल फील होता है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो के अंदर अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बाकी क्यूरीज़ के लिए सबसे पहले आपने हमें रफ़ साइज़ जैसे 6x6 की विंडो है, 6x7 फुट की विंडो, आपने रफ़ साइज़ हमारे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर 0312537278 इज़ माई मोबाइल नंबर, उसके ऊपर आपने शेयर करने हैं। अपना एड्रेस ज़रूर बताइएगा, कंप्लीट एड्रेस, ग्लास का कलर और विंडोज़ के साइज़। विंडोज़ में आपके वेंटिलेटर भी आते हैं, आपके किचन की विंडोज़ भी आती हैं, आपकी रूम्स की जितनी विंडोज़ आपके घर में है, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, जो भी आपका घर है, जितनी विंडोज़ आपने UPVC में लगानी है, उन सारी विंडोज़ के रफ़ साइज़ आपके घर में कोई भी मिस्त्री लगा हुआ है, कोई चौकीदार है, कोई भी बैठा है, उसको बोलें कि आपको रफ़ साइज़ लेके दे दे। रफ़ साइज़ एक पेज के ऊपर लिखें, ऊपर अपना नाम और एड्रेस लिखें, साथ ग्लास का कलर लिख दें। जो विंडो आपने डबल ग्लेज़ करवानी है उसके आगे आप डबल ग्लेज़ लिख दें, और जिस विंडो में आपने ये डिज़ाइन डालना है जिसको हम जॉर्जन बार या डेकोरेटिव बार कहते हैं, तो आपने उसके आगे जॉर्जन बार या डेकोरेटिव बार करना है। अगर आपने ग्लास को टेम्पर्ड करना है तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर दें कि इस विंडो को हमने टेम्पर्ड करना है। तो डबल ग्लेज़ जो विंडोज़ होती हैं उनको लाजमी ही टेम्पर्ड किया जाता है, क्योंकि वो कच्चा ग्लास, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो कुछ टाइम के बाद धूप सर्दी गर्मी से उसका फटने का ख़तरा होता है। तो लोकेशन जो है हमारी कराल चौक, न्यू गुलज़ार कायद, रावलपिंडी, मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे ही मेरा शोरूम भी है। फैक्ट्री के साथ ही आप विज़िट करना चाहें तो जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं उनके लिए हम लोग गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स आप गूगल मैप के ऊपर लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे आके सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा टाइम होता है, आप किसी टाइम भी वहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। अदर देन दिस आप मुझे 031253722768 इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर बना हुआ है, उसके ऊपर आप मुझे क्यूरीज भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।